हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल करियर हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर वन, यूजीसी नेट पेपर वन का जो है मैं सिलेबस आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर आज हम यूजीसी नेट पेपर वन का जो है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट में जो है दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड रिलेटेड होता है, पेपर टू जो है हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। पेपर वन में जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर टू में जो है 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। तो इस टाइप से ओवरऑल हमारा यूजीसी नेट का 300 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर होता है। इसके लिए हमारे पास 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। लेकिन कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें हो रहा है, तो डोंट, नेगेटिव मार्किंग जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में होने वाली, तो डोंट वरी। यूजीसी नेट के एग्जाम में अभी तक जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि यूजीसी नेट में जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो अभी तक जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो यू डोंट वरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ पेपर वन। तो पेपर वन में जो है 10 यूनिट्स आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी एक्सेट्रा। तो वन बाय वन चलिए हम डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से हर बार एक क्वेश्चन आता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर सपोर्ट मटेरियल एक्सेट्रा। एंड जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से मेथड एंड टीचिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, massive open online courses, offline vets, online methods like स्वयं प्रभा, मूक, massive open online courses etc। इवैल्यूएशन सिस्टम में इवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ टेस्ट के बारे में हर बार क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म डिफरेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। तो सीबीसीएस पर भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स ऑफ द टीचिंग मैथड्स। तो ऑनलाइन की जो है ऑनलाइन टीचिंग मैथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी सेकंड यूनिट होती है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से जो है प्रोसेस ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्केल ऑफ द रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जो है क्वांटिटेटिव मैथड्स, लाइक क्वालिटेटिव मैथड, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैथड्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से हमारा जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें जो है स्टैटिस्टिकल पोर्शन भी होता है, बट आप जो है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हो तो ये हमारा स्कोरिंग हो सकता है। तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो है हमारा स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। थर्ड जो यूनिट होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो है 5 मार्क्स का होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाता है एंड 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। ये हमारा 10 मार्क्स का होता है, बहुत ही स्कोरिंग होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि हम जो है 5 मिनट्स में कैसे जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है कम्युनिकेशन है। देन आप आने वाले फ्यूचर के जो है प्रोफेसर्स हैं, टीचर हैं, तो यू नो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट कम्युनिकेशन आप जो है टीचिंग नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट एंड टीचर एंगेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक मास कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम में आप किस टाइप के कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, कैसे हम अपनी ऑडियंस को इंगेज करते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी रिलेटेड कम्युनिकेशन में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5th यूनिट हमारा होता है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोर्स एंड रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में मैथ से रिलेटेड परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज एक्सेट्रा से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होती है लॉजिकल रीजनिंग। यूजीसी नेट में जो है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो जो है हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग से कभी कभी 6 to 7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी होता है। पॉलिसी इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज पॉलिसी, ट्रेडिशनल पॉलिसी, इनफॉर्मल पॉलिसी एज वेल एज फॉर्मल पॉलिसी। दोनों ही पॉलिसीज पे पूछा जाता है। पॉलिसी हमारी 2 टाइप्स की होती है, फॉर्मल पॉलिसी एंड द इनफॉर्मल पॉलिसी। दोनों ही पॉलिसी जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
वैन डायग्राम रिलेटेड लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर वैलिडिटी एंड आर्ग्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन, कैटेगोरिकल पोजीशन, मूड एंड फिगर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणा, प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो है 2022-23 से जो है इंडियन लॉजिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट आपसे पूछ रहा है। एनटीए जो है इंडियन लॉजिक पे अब बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा है। तो नेक्स्ट जो यूनिट होती है हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई जो है आरसी की तरह ही बहुत स्कोरिंग होता है। डीआई से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, ये भी बहुत स्कोरिंग होता है। तो डीआई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल लेवल का होता है। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन ही डीआई में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट होती है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है इनिशिएटिव है आईसीटी में जो स्कीम लॉन्च की गई है, एंड कंप्यूटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एनटीए का बहुत फेवरेट है। सीसीबीसी रिलेटेड ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। कंप्यूटर जनरेशन, नेटवर्क जनरेशन, एब्रीवेशन, आईसीटी के एब्रीवेशन से तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंड आईसीटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन जो है आईसीटी में इससे जो है क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी 9th यूनिट होती है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एनटीए का सबसे मोस्ट जो है इस यूनिट में फेवरेट क्वेश्चन है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट अगर आपको वास्ट लगता है तो कुछ 2 और 3 टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। इससे जो है हर साल क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट तो जो है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक पॉल्यूशंस, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉरेस्ट, इससे रिलेटेड हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी रिलेटेड पीपल एंड एनवायरमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन में जो है आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अगर आप हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आप ज़रूर कवर कर लेना, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हायर एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स के बारे में जो है इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है स्कीम लॉन्च की है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 ही यूनिट ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत स्कोरिंग होते हैं। पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड 35 क्वेश्चन जो है आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो यू डोंट वरी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, इसलिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।